प्रेगनेंसी के दौरान आपकी स्किन में आने वाले ये खास बदलाव, जैसे कि आपका कलर कॉम्प्लेक्शन डल होना, किस बात की तरफ इशारा करता है? क्या आपको इससे पता कर सकते हैं कि लड़का है या फिर लड़की? हेलो दोस्तों, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां हम बात करते हैं मेकअप, ब्यूटी, ट्रेंडिंग, फैशन और मॉमी टॉक की। आज की वीडियो एक बार फिर से प्रेगनेंसी वीडियो है और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही खास टॉपिक की। वो है कि गर्भ में पल रहे बच्चे की लिंग के बारे में कैसे पता करें। वैसे तो मैं आपको पहले ही बता दूं, मैं या मेरा चैनल लिंग परीक्षण को बढ़ावा नहीं देते हैं, और अगर आप ऐसा करते या करवाते हैं तो आपको, आपके डॉक्टर को, हॉस्पिटल को सजा हो सकती है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ खास बदलाव की आपकी स्किन में। वैसे तो जैसे ही कोई औरत प्रेग्नेंट होती है ना, तो उसके शरीर में कुछ ना कुछ बदलाव आना शुरू हो जाता है पहले ही महीने से, और उसके हर अंग में बदलाव होता है, हाथ, पैर, पेट, मुंह, आपकी स्किन। तो आज की वीडियो में हम स्किन के बारे में बात करेंगे कि स्किन में अगर ये खास बदलाव आपको दिखते हैं तो आप बिल्कुल इससे अनुमान लगा सकते हैं कि घर में बेटा है या बेटी। ये बात बिल्कुल सच है कि ये जो सिम्टम्स होते हैं ये 100% सटीक नहीं होते हैं, लेकिन 100% गलत भी नहीं होते हैं, और ये काफ़ी हद तक आपको मदद करते हैं और काफ़ी हद तक सटीक जानने में आपको बिल्कुल मदद करते हैं, क्योंकि ये वो सिम्टम्स हैं जो हमारे पूर्वजों से, जब हमारे पास अल्ट्रासाउंड या हॉस्पिटल की इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी, उस टाइम पे जब लोग देख के आपके शरीर में आने वाले इन बदलावों को देख के पता कर लेते थे कि घर में बेटा है या बेटी। तो उन्हीं बदलावों की हम बात करेंगे। एक बात और बता दूं, कई बार ऐसा होता है कि ये जो सिम्टम्स हैं आपको ऑपोजिट जेंडर में भी मिल जाएगा, लेकिन सारे लक्षण नहीं, कुछ सिम्टम्स इधर उधर हो जाते हैं, क्योंकि ये 100% साइंटिफिक तो है नहीं कि प्रमाणित तरीका है, इधर उधर नहीं हो सकता। कई बार होता है, हर किसी की बॉडी अलग होती है, प्रेगनेंसी जर्नी अलग होती है, तो कुछ सिम्टम्स आपको ऑपोजिट जेंडर में मिल सकते हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला और बहुत ही खास बदलाव होता है, वो होता है आपका कलर डल होना, या आपका कलर कॉम्प्लेक्शन जो होता है वो गाढ़ा हो जाना। देखिए, गाढ़ा होने का मतलब ये नहीं कि अगर आप बहुत गोरे हैं तो आप काले हो जाएंगे या बिल्कुल आपको दिखेगा, लेकिन ये बात सही है कि प्रेगनेंसी के दौरान देखिए, दो टाइप की चीज़ें होती है। या तो प्रेग्नेंट औरत बहुत ज़्यादा ग्लो करती है, उसकी स्किन शाइन करने लगती है, या फिर आपने देखा होगा कि प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारी औरतों के साथ उनके फेस पे झाइयाँ हो जाती हैं, वो थोड़ी सांवली हो जाती हैं, उनका कॉम्प्लेक्शन दब जाता है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि प्रेगनेंसी के दौरान आपका कलर डाउन हुआ है, 1-2 शेड आपका नीचे आ गया है, प्लस आपकी स्किन में जो है ना वो शाइन नहीं है, ग्लो नहीं है, आप बहुत गोरे हो तो झाइयाँ भी देख सकती हैं। तो अगर आपका पूरे शरीर का कलर आपको लग रहा है कि मैं काली हो गई हूँ, मैं सांवली हो गई हूँ पहले के कलर से, तो बिल्कुल ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर आपका कॉम्प्लेक्शन थोड़ा अच्छा हो गया है, 1-2 शेड अप हो गया है, फेस में अलग सा ग्लो दिखता है, स्किन आपकी शाइन करती है, चमकती हुई दिखती है, तो कहते हैं ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। अब हम बात करते हैं दूसरे बदलाव की, जो कि आपको अपनी स्किन में दिखेगी। वो होता है एक्ने, पिंपल, दाग, धब्बे। तो देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान, मैं आपसे पहले भी बोला, अभी भी बोल रही हूँ कि प्रेगनेंसी के दौरान 2 टाइप के बदलाव होते हैं। कुछ औरतों में एक्ने, पिंपल आना शुरू हो जाता है, झाइयाँ शुरू हो जाती है, लेकिन कुछ औरतों का एक प्रेगनेंसी ग्लो दिखना शुरू हो जाता है। उनको कुछ भी मेकअप करने की ज़रूरत नहीं है, बताने की ज़रूरत नहीं है, लोग देख के आपके चेहरे का वो प्रेगनेंसी ग्लो ही पूछ देते हैं कि प्रेग्नेंट हो या नहीं हो। तो वो वाले ग्लो की मैं बात कर रही हूँ। लेकिन अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि प्रेगनेंसी के दौरान आपके फेस पे पहले पिंपल नहीं थे, एक्ने की प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान आपके चेहरे पे एक्ने की प्रॉब्लम हो गई है, फुंसियाँ निकल रही हैं, पिंपल हो रहे हैं, झाइयाँ हो रही हैं, कुल मिला के आपका चेहरा बिल्कुल मुरझा सा गया है, आप कितना भी मेकअप करते हो वो खिलापन, वो फ्रेशनेस, वो खूबसूरती अगर आपके चेहरे में नहीं दिख रही है, तो ये एक लड़का होने की तरफ बिल्कुल इशारा करता है। वहीं अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आपका फेस एकदम ग्लो कर रहा है, आपको मेकअप की नहीं भी ज़रूरत है, या पहले आपको एक्ने पिंपल की समस्या थी, लेकिन इस दौरान आपकी वो समस्याएं काफ़ी हद तक दूर हो गई हैं, आपका फेस एकदम खिला सा और बहुत ही जैसे ग्लोई सा दिखने लगा है, शाइन करने लगा है, तो कहते हैं ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। अब हम बात करते हैं तीसरे बदलाव की, जो कि आपको अपने स्किन में दिखेगा। वो होता है हेयर ग्रोथ। जी हाँ, फेशियल हेयर ग्रोथ की मैं बात कर रही हूँ, पैरों में, हाथों में ग्रोथ की बात कर रही हूँ, क्योंकि स्किन से रिलेटेड है इसलिए बता रही हूँ। तो अगर आपके साथ ऐसा हो
रहा है कि प्रेगनेंसी के दौरान आपको अपने आईब्रोज़ बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए दिख रहे हैं, या आपके यहाँ पे जो अपर लिप्स बढ़ रहे हैं, कुल मिला के अगर फेशियल हेयर आपका बहुत ज़्यादा बड़ा है, हाथ पैर पे आपकी हेयर ग्रोथ अच्छी हो रही है, या फिर पहले आपको वैक्स की नीड नहीं थी या कम होती थी और इस दौरान आपको वैक्स की नीड ज़्यादा हो रही है, वैक्सिंग कराना पड़ रहा है और आपको लग रहा है कि बहुत जल्दी जल्दी मेरे आईब्रोज़ आ रहे हैं, अपर लिप्स आ रहे हैं, फॉरहेड आ रहे हैं, तो बिल्कुल ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। और बात मैं फेशियल की ही नहीं कर रही हूँ, हाथ पैरों की नहीं, बल्कि आपके सिर के जो बाल हैं ना वो भी अगर अच्छे हो गए हैं, शाइनी हो गए हैं, उसकी ग्रोथ तेज़ हो गई है, तो कहते हैं ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आपका हेयर ग्रोथ जैसा पहले था वैसा ही है, बहुत ज़्यादा हेयर ग्रोथ नहीं है, या 19-20 का फ़र्क है, या बल्कि कम हो गया है, मतलब आपके बाल झड़ने शुरू हो गए हैं, या आपके फेशियल हेयर वगैरह जैसे थे पहले वैसे ही हैं, तो कहते हैं ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। अब हम बात करते हैं तीसरे सिम्टम की। तीसरा सिम्टम भी काफ़ी क्लोज़ है आपके स्किन से, वो है आपके गले का कलर। अगर आपने देखा होगा बहुत सारी औरतें प्रेगनेंसी के दौरान ये शिकायत करती हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान उनकी गर्दन का जो रंग है ना वो काला हो रहा है। मतलब आप साफ़ सफाई कर रही हैं, आप नहा रही हैं, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि गले के पास मैल बैठा हुआ है। वो मैल नहीं होता, वो एक सिम्टम होता है प्रेगनेंसी के दौरान, और जैसे ही आपके बेबी की डिलीवरी होती है ना, फिर धीरे धीरे सारे लक्षण ख़त्म हो जाते हैं, सही हो जाता है। जैसा कॉम्प्लेक्शन आपका था या जो भी प्रॉब्लम आपको प्रेगनेंसी के दौरान हुई है वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। तो भले आप गर्दन साफ़ कर रही हैं, वो मैल नहीं है, लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि मेरी गर्दन काली पड़ रही है, तो कहते हैं ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर आपकी गर्दन का कलर सेम ही है जैसा पहले था, प्रेगनेंसी के दौरान भी वैसा ही है, आपको कुछ भी ख़ास अंतर नहीं दिख रहा है कॉम्प्लेक्शन से रिलेटेड, तो बिल्कुल ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। अब हम बात करते हैं एक और ख़ास बदलाव की, वो होता है डार्क सर्कल। जी हाँ, कई बार अगर आपकी नींद वींद नहीं पूरी होती है ना, तो भी आपको डार्क सर्कल की समस्या हो जाती है। अगर आपकी नींद कंप्लीट नहीं है या बहुत ज़्यादा तनाव में है, बहुत ज़्यादा थकान आपको लग रही है, तो भी डार्क सर्कल की समस्या हो जाती है। और बहुत सारे लोगों का स्कल ही ऐसा होता है, यानी आपके चेहरे की बनावट, आपकी हड्डियां जो हैं वैसी ही होती हैं, तो भी डार्क सर्कल दिखता है, तो वो तो परमानेंट होता है। लेकिन मैं बात कर रही हूँ प्रेगनेंसी के दौरान। अगर प्रेगनेंसी से पहले आपको इस टाइप की समस्या नहीं थी, आपको डार्क सर्कल की समस्या नहीं थी, और प्रेगनेंसी के दौरान आपका खाना पीना अच्छा है, कोई तनाव नहीं है, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है, टेंशन नहीं है, उसके बावजूद आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आपके जो आँखों के नीचे है ना, ये काला काला घेराव सा दिख रहा है, काला गड्ढा दिखना शुरू हो गया है, तो कहते हैं ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर पहले जैसी चीज़ें हैं, उल्टा आपके फेस पे ग्लो दिख रहा है, उल्टा आप सुंदर हो गए, आपकी स्किन की क्वालिटी अच्छी हो गई है, तो कहते हैं ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। तो इस तरीके से आपके डार्क सर्कल और गर्दन के कलर को भी देख के, आपके कॉम्प्लेक्शन को देख के, आपके चेहरे में आए हुए बदलाव को देख के आप बिल्कुल पता कर सकते हैं कि आपके घर में बेटा है या फिर बेटी है। इसके अलावा एक और अंतर आता है जो कि आपकी स्किन में आता है, वो होता है आपकी स्किन का शुष्क हो जाना। जी हाँ, कई बार आपने देखा होगा कि प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारी औरतें ये बात करती हैं कि कितना भी हाथ धुल लो, मॉइस्चराइज़र यूज़ कर लो, तेल लगा लो, लेकिन थोड़ी ही देर बाद फिर से ऐसा लगता है कि हाथ पैर की जो स्किन है वो खिंची खिंची सी लग रही है, सुस्त लग रही है, मॉइस्चराइज़र जैसे लगाया ही नहीं हो, सारा का सारा मॉइस्चर खिंच गया है। तो देखिए, अगर खिंचाव हो रहा है तो खुजली की समस्या भी हो सकती है। तो अगर आपको अपने स्किन में ये सारी समस्या है, तो सबसे पहला काम तो यही करना है कि आपको पानी का इंटेक बढ़ा देना है। आपको कम से कम 3 से 4 लीटर पानी डेली पीना है, तो इससे ये सारी समस्याएं कम हो जाएंगी। लेकिन उसके बाद भी अगर इस टाइप की समस्या बनी हुई है कि आपको मॉइस्चर खिंचा खिंचा सा, आपके हाथ पैर शुष्क रूखे सूखे से लग रहे हैं, खिंची खिंची सी स्किन लग रही है, तो भी कहते हैं ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट करिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ एक बार चैनल विजिट करिए, ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलेगी। और अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।